जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज आपको सिखाते हैं कि जल नीति कैसे की जाती है, इसके फायदे क्या क्या हैं और कौन कौन कर नहीं सकता, सावधानी किस किस को क्या क्या रखनी है, आज आपको डिटेल में बताते हैं। जी हाँ, मेरा नाम वैद्यातुल मोहन शर्मा है और आज मैं आपको जल नीति क्रिया करना सिखा रहा हूँ, इसके फायदे बता रहा हूँ। सबसे पहले 250 ml का एक ये पोट लें, इसमें पानी लें, गुनगुना पानी जो कि बॉडी के टेम्परेचर का हो, और उसमें आप लगभग एक छोटी आधी चम्मच नमक, सेंधा नमक मिला लें। उस जो ये पानी है ये स्टेराइल वाटर होना चाहिए, डिस्टल्ड वाटर होना चाहिए, या पानी उबाल के ठंडा किया हुआ होना चाहिए, मतलब गुनगुना पानी हो। और उसमें आप ये नमक डाल के आप जल नीति करेंगे। जल नीति के जो मेन मेन फायदे हैं वो क्या क्या हैं? जिसको बार बार जुकाम होता है उसके लिए बहुत अच्छी है क्रिया। जलनेति से जितने भी हम पूरे दिन सांस लेते हैं या कुछ खाते हैं, जितने बैड बैक्टीरिया, जो म्यूकस जो जमा हो जाता है, उसको निकालने में मदद करता है। आपके साइनस को खोलने में मदद करता है, सांस लेने में, आने जाने में, सांस में मदद करता है। जो भी रुकावट है उनको क्लीन करता है, जिससे कि आपको फायदा मिलता है। आप सुबह उठ के फ्रेश होके उसके बाद जलनेति करते हैं। उसके बाद अगर ओंकार साधना, योग निद्रा या प्राणायाम करते हैं तो उसमें आपको वो कई प्राणायाम में बहुत मदद मिलती है और बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसके वैसे तो अनेकों अनेक फायदे हैं। ये क्रिया जो है, बैड बैक्टीरिया जो हैं वो हम निकाल देते हैं सुबह सुबह, तो हमें पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि सांस, ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी का पूरा हो पाता है। अगर नाक में रुकावट होती है, अगर ज़्यादा क्लोज है तो खुलेगा, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज ही हो चुका है तो फिर ना करें। किस किस को नहीं करनी है वो भी सुन लीजिए। कोई ताज़ा अगर सर्जरी हुई है वो ना करें इस जल नीति को। किसी को बहुत भयंकर एलर्जी है वो ना करें। जिसका नाक बिल्कुल ही बंद हो गया है वो जोर जबरदस्ती ना करें। कोई ताज़ा सर्जरी जिसकी हुई वो ना करें। इसलिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक शुरुआत में जब भी करें, किसी स्पेशलाइज, जिस तरह नेचुरोपैथिस्ट है या वैद्य है या डॉक्टर है जो इस बारे में काम करते हैं, उनकी निगरानी में ही करें, अनाड़ीपना ना करें जिससे कि कोई आपको नुकसान हो जाए। ये बहुत अच्छी क्रिया है। अब आपको करके दिखाता हूं मैं। लगभग 45 से 50 डिग्री हमारी नाक, हमारी गर्दन, कंधे से ऊपर की गर्दन झुकेगी। हमारी जो नाक आपको ये लगता है जिससे अभी फिलहाल सांस कम आ रहा है, हम वहां से शुरुआत करेंगे। मान लो अब मेरी राइट नोस्चर कम चल रही है तो मैं राइट नोस्चर में लगाऊंगा। जो जो जलनेती पोर्ट है इसको अपने नाक में लगाऊंगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से, बिल्कुल प्यार से। और जिधर झुकूंगा उस कान को मैं अपनी हथेली से बंद करूंगा और आ की आवाज निकालते हुए एक राइट नाक से मैं पानी डाल रहा हूँ, लेफ्ट से निकाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एंगल लगभग 45-50 डिग्री रहेगा। और आ की आवाज जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पानी आपका आ जाएगा। आ, जो पानी एक्स्ट्रा मुंह में चला जाता है उसको थूक दीजिए बाहर। एक लोटे से एक नाक करनी है, मतलब 250 ml से 300 ml तक का हो सकता है। पहले एक नाक करनी है, फिर दूसरी नाक करनी है, जलनेती नाक से करनी है। उसके बाद रबड़ नेती करनी है। रबड़ नेती के बाद यही प्रक्रिया आधा आधा लोटा, मतलब कि लगभग 100 से 150 ml से दोबारा फिर यही प्रक्रिया हमें करनी है। रबड़ नेती के बाद जल नीति दोबारा करनी चाहिए, ताकि जो म्यूकस उतरा है, जो कफ उतरा है, वो अच्छे से क्लीन होकर दोबारा निकल सके। उसके बाद फिर लास्ट में हमें चक्षु नेति करनी चाहिए। जी हाँ, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।